अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम और रहमान। आप 44 देख रहे हैं। जहां पे जुल्म और ज़्यादती होगी वहां पे आपको 44 दिखाई देगा। इस वक्त हम मौजूद है कंगनपुर में, मनूरिया बाग वाला खूह। यहाँ पे जो है रात को अहले इलाका जो है यहाँ पे जो है रात का इलाका खौफो हरास में मुब्तला है। यहाँ शदीद फायरिंग होती रही। क्या मामला हुआ? मेरे पास भाई मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करते कि असल मामला क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? इनामुल्लाह खान। अच्छा इनामुल्लाह, यहाँ पे रात को जो है शदीद फायरिंग होती रही, क्या वजह थी? जी वो कुछ न हमारे ताए हैं, वो हमारी ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और उन्होंने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। हमारे वाला साहब फौत हुए हैं 2003 में। 2003 से लेकर हमें आए यहाँ पे दो साल हो गए। हमने आके यहाँ पे अपना जानवरों के लिए फार्म, अपने घर बनाए हैं, लेकिन वो अपने मजलूम वो जालिम अज़ाइम की वजह से हमारी ये जगह पे भी कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। इनाम भाई, मैं आपकी बात काट कर करने लगा हूँ। मकसद ये है, ये जो शदीद रात को फायरिंग, लोग खौफो हरास में मुब्तला थे। आप कह रहे हैं कि उसकी वजह ये थी कि आपकी ज़मीन का कुछ मामला था। जी, ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। आपके वाले साहब को फौत हुए कितना अर्सा? मेरे वाले साहब को फौत हुए 23 साल गुजर गए हैं। तो आपका जो हक है जी तयाज़ात है वो नहीं दे रहा और हमारा विरासती हक नहीं दे रहा जो हमें हमारे वाले साहब की तरफ से आता है। आपके जो वाले साहब थे उनके कितने भाई थे? जी मेरे वाले साहब के एक मेरा वाले साहब और एक ताया, दो ही भाई थे। दो भाई थे जी। तो वो आपका हक नहीं दे रहे? जी वो हमारा हक नहीं दे रहे और अगर हमने हक, अब हमें हक लेने की कोशिश किया है तो हमारे ऊपर कातलाना हमले किए हैं। हमारे ये जो शदीद रात को फायरिंग हो रही थी, इसमें किसी का कुछ जानी माली नुकसान? जी मुझसे छोटे भाई हैं, उसकी टांग पे बुलेट भी लगी है और वो DHQ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में अपनी ज़िंदगी की बाजी लड़ रहे हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। बात करने का मकसद ये है, हमें इतला मिली कि यहाँ नूरिया गांव बाग वाला खूह, यहाँ पे रात को शदीद फायरिंग हो रही थी। उसकी वजह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भाई के कहने के मुताबिक कि ये इनका कुछ ज़मीन का तनाज़ा था। उनके मुताबिक कि इनके जो ताया जी वो इन्होंने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो मकसद ये है कि भाई ये बात करने का, ये इतना अरसा हो गया तो आपने पहले अपना हक मांगा नहीं या आपको मिला नहीं? हमने अपना हक मांगा। हमने जब भी अपना हक मांगा इन्होंने हमारे ऊपर कातलाना हमले किए। हम लोग छोटे थे और हम लोग स्टूडेंट थे। हमारी वालदा ने ये फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊंगी और उसके बाद हम लोग अपना हक लेने के काबिल होंगे। आज हम अपना हक लेने के काबिल हुए हैं। ये हमें जान से मारने की कोशिश करता है, बल्कि ना कि इसने मारा है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने हमें बचाया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने ऐसे कातलाना हमले किए हैं, हमारे घर गिराए हैं, हमारे पंप उठाए हैं, हमें फाका कशी करवाई है। और मैं आपको कुछ बुलेट्स भी दिखाना चाह रहा हूँ जो ज़मीन पे नज़र आ रही हैं और जो फायर की हुई बुलेट्स हैं जिनसे हम लोगों के ऊपर फायरिंग किया और मेरे छोटे भाई को एहसानुल्लाह को शदीद ज़ख्मी किया है और वो DHQ हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ रहिएगा। मुतासरा खतून है, उनसे भी बात करते हैं और अहले इलाका से भी हम आपकी बात करवाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं बता रहा था कि रात को यहाँ पे जो है शदीद फायरिंग हुई, लोग खौफो हिरास में मुब्तला थे। उसकी असल वजह जो सामने आ चुकी है कि ज़मीन का तनाज़ा था। मेरे पास मुतासरा खतून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि ये सारा असल मामला क्या है? ये जायदाद का मसला है। ये शुरू से ही अपने भाई के फौत होने के फ़ौरन बाद से ही ये इसने हत्याई हुई थी। अब हमने बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब उन्होंने अपने बाप की ज़मीन। अच्छा, आपके शोहर को वफात पाई कितना अरसा हो गया? तकरीबन 23 साल हो गए। 2023 23 साल हो गए। तो आपने पहले अपनी ज़मीन का मुतालबा किया नहीं? किया था लेकिन ये नहीं देता था हमें और हमारे इसी तरह से फायरिंग वगैरह करता। ये तकरीबन कितनी जायदाद बनती है आपकी? ये हमारी तकरीबन 6 एकड़ है। 6 एकड़ में से आपको कुछ भी नहीं मिला? 6 एकड़ में से अब नहीं, 6 एकड़ आपके हिस्से में आती है या टोटल? नहीं, हिस्से में आती है। तकरीबन 6 एकड़ आपके हिस्से में आती है और आप कह रही हैं कि उसमें से कुछ आपको मिला है या नहीं मिला? उसमें से सिर्फ कुछ सालों से जो है 4 खेत मिले हैं हमें बस। कि आप चाह रही हैं कि आपकी जो बाकी जायदाद है वो भी आपको मिले? हाँ जी। अब आपका एक बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है जी, तो क्या कहेंगे इस वाले से? मैं यही कहूँगी कि हमारा हक मिले। मैं बिल्कुल ना हक नहीं चाहती, जो मेरा हक बनता है कानून मुझे मेरा हक दिलवाए।
तो शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि भी अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हक पे रहने की, हक खाने की तौफीक दे। और आज भी मेरा यही मुतालबा है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को और मुझे हमारा अपना हक दिलवाए। जी नाजरीन, जिस तरह हमें पता चला कि रात को यहाँ पे शदीद फायरिंग हुई थी, तो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी स्टोरी कवर कर रहे हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या हुआ और किस तरह हुआ। बात करने का मकसद ये है कि ज़मीनें, जायदादें सभी कुछ यहीं पे रह जाना है। आप देख सकते हैं, भाई ने बताया कि उनका एक भाई जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो मकसद ये है कि अहले इलाका जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और इनकी जो है सुलह सफाई करवानी चाहिए ताकि मज़ीद जो है बड़े साने से बचा जा सके। जी बिल्कुल, मेरे पास सीनियर सहाफ़ी अशरफ सावल साहब मौजूद है जो हमारे यहाँ आने से पहले मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बात यह है कि मैंने ज़िंदगी 25 साल मेरा सहाफ़ती कैरियर है। मैंने बहुत सिंध में देखा, मैंने अगवा भी हुआ, मेरे ऊपर बहुत से कातलाना हमले भी हुए, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा वहाँ एक तरफ दूसरी बरादरी होती है, दूसरी तरफ दूसरा बरादरी होती है, नहीं तो ख़ानदान नहीं होते, दूर दूर होते। यहाँ पे मुझे दिली अफसोस इसलिए हो रहा है कि जिस आदमी ने, मास्टर मुख्तार साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने भाई के तली पे ला के रखी कमाई करके, ठीक है, अपने बच्चों को भी जो है ना इतना नहीं संभाला, क्योंकि अपने बच्चों को उनके नाना माशाल्लाह साहब हैसियत है वो संभालते थे, तो पूरी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी इस भाई के पास थी। और जब उनकी वफ़ात के बाद भाई को चाहिए था कि उनके बच्चों को इनको भी ताती हवा ना लगने देता, लेकिन वही जालिम बन गया वो शख्स जो इतना जुल्म अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि अपना यतीम जो भतीजे हैं, ये यतीम बच्चा है, वो तो उसकी वालदा की हिम्मत है, उसकी नाना की हिम्मत है कि उन्होंने इनको वेल एजुकेटेड बनाया, पढ़ा लिखा के बनाया, लेकिन उस शख्स को इतना था शर्म नहीं आई कि अपने भतीजों पे जुल्म करें। अगर आप में इतना तप्पड़ है, आप में इतनी ताकत है, तो किसी और से टक्कर लो ना भाई। या ये गलत हों, ये खातून अगर गलत हों, तो मैं बरमला ऑन ईयर कह रहा हूँ, अगर ये खातून गलत हों तो डॉक्यूमेंट ला के दिखाएँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सब कुछ छोड़ दो। जब वो गलत ही नहीं है, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम पंचायतों के फैसले, इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, चेयरमैन हजरात हैं, MP हजरात हैं, यहाँ पे थाना है, कोर्ट कचहरी है, तमाम के फैसले इनके हक़ में हैं। क्या अगर ये गलत है तो कोई एक फ़ैसला तो उसके हक़ में होना चाहिए था ना? ये जुल्म इनके साथ, और मैं इस जुल्म के ऊपर खुल के जो है ना इस पे मज़ामत करता हूँ और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि ऐसे जालिम शख्स को लाजमी नकेल डाली जानी चाहिए। जी बिल्कुल सामर साहब, मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये देखें, मुतासरा खातून से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे तकरीबन इस मामले को 25 साल हो गए हैं। तो ये जब से इनके शोहर का इंतकाल हुआ है, जब से ये मामला शुरू हुआ है, तो यही तो सर बात है ना। देखिए 25 साल हो गए हैं, तो इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन काफ़ी हैं। मोहतरम तमाम इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, तमाम इलाके के देह या छब्बर के मुकामी लोग, सब के सब, जिससे मेरी कल रात से बात हो रही है, बसमूल इंतज़ामिया, सब ये कह रहे हैं इनामुल्लाह, उसकी वालदा ये दुरुस्त है, उनका ताया मुश्ताक बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। ऐसे रॉन्ग को ज़रूर सबक सिखाएंगे हम इंशाल्लाह। जी, हमारे सीनियर सहाफ़ी अशरफ सावल से भी बात हुई, हम अहले इलाका से भी बात करेंगे कि असल मामला, असल हक़ाइक़ क्या है। जी काटिए। जी तो नाज़रीन, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि रात का इलाका जो है खौफो हरास में मुब्तला था। फायरिंग किस वजह से हुई वो भी आपने जान ली। मजीद अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बजुर्गो की ना ਤੁਹਾਡਾ? शेर मोहम्मद जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ? ਇਹ 15 16 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 50 ਵਾਰੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, उन्हें नहीं समझा, किसे पंचायत ने समझे। जी मजीद लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आगे जी, तो बात करने का मकसद यह है कि ये अहले इलाका के लोग हैं और यहाँ पे रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनको ज़्यादा पता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अशरफ जी। अशरफ भाई, ये बताइएगा कि इन दोनों पार्टियों में से कौन सच्चा है? इनमें बेटे सच्चे हैं, ये लड़के, इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे गांव में परे भी नंबरदार से हुई है और भी बहुत। किस नंबरदार के पास परे हुई थी? असलम नंबरदार में परे हुई है, इधर इस डेरे में भी परे हुई है। इसने कोई डाल नहीं दी, कोई बहुत जुल्म कर रहा है। इनको रात को फैर भी हुए हैं, इसके भाई को, इसको इनके भाई इंसान है उसको फैर भी लगा है, और इनका फसल है जो वो भी
वकार काट लेते हैं जो फसल। जी, तो नाज़रीन, अहले इलाका की आपने बात सुनी, हमारे सीनियर साफ़ी थे उनकी भी आपने बात सुनी। मज़ीद हमारा बात करने का मकसद ये है, इससे पहले कि मनूरिया बाग वाला खूह यहाँ पे हम मौजूद थे, इससे पहले कि कोई बड़ा सानहा हो, जो इलाके की मोअज़्ज़ीन शख्सियत है उनको आगे आना चाहिए, अपना किरदार निभाएं, और मज़ीद कानून नाफज करने वाले इदारे वो भी अपना किरदार निभाएं, इनकी जो है अच्छे तरीके से सुलह सफाई कराएं, और जो इनका जो हक बनता है जिसको वो उसको मिलना चाहिए, ताकि कोई बड़ा सानहा ना हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे 44। नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।